तो हेलो एनिमे वॉचर, कैसे हो तुम लोग। तो मैं लेके आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है वैम्पायर डॉर्मेट्री। और जिन बंदों को भी एक इसेकाई रोमांटिक और ड्रामा एनिमे देखना पसंद है तो ये उनका फेवरेट होने वाला है। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक ब्रिज से नीचे गिर रहा होता है और वो गिरने से पहले बोलता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, पर लेकिन तभी एक वैम्पायर आता है और बोलता है कि रोना बंद करो, इससे खून का स्वाद बिगड़ जाता है। और वो वैम्पायर उसके गले पे बाइट करके उसका खून पीने लगता है, जिस पर वो लड़का सोचता है क्या ये सच में एक वैम्पायर है। और दूसरी तरफ हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं और उनमें से एक बूढ़ी वैम्पायर बोलती है यहाँ का अगला किंग वही बनेगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा और उसके पास उसकी भाग्य संगनी होगी जिसका खून उसने चख चुका होगा। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़के को उसके मालिक ने काम से निकाल दिया होता है और उस लड़के के पूछने पर उसका मालिक बताता है कि तुम्हारी वजह से इस होटल के अंदर ओनली फॉर गर्ल्स आ रही है, जिसकी वजह से लड़कों को आने में परेशानी हो रही है। मीटू उस मालिक से बोलता है कि मैं कहाँ पर जाऊंगा, जिस पर वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा सुंदर हो कि तुमको कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाएगी और वो उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो मीटू भी वहाँ से चला जाता है और सोचता है अब मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ। और गैस मैं बताना चाहता हूँ मीटो कोई लड़का नहीं, एक लड़की है जो किसी रीजन से लड़का बनी हुई है। और मीटो ये सब सोच ही रहा होता है कि कुछ लड़कियां बोलती हैं देखो कितना ज्यादा सुंदर लड़का है, और जब मीटो उनकी तरफ देखता है तो वो कतई बावड़ी हो जाती हैं। और उसके मालिक ने उसको उसके काम के पैसे नहीं दिए होते हैं और उसके बाद ज्यादा पैसे भी नहीं होते, तभी वो बोलती है लगता है आज मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब मीटो छोटी थी तो घर में आग लगने की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई और किसी भी रिश्तेदार ने उसको अपनाने से मना कर दिया, बस उसकी पढ़ाई पूरी करके उसको यहाँ वहाँ भटकने के लिए कह दिया, ये कहकर कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसे काम आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हमें एक लग्जरी कैफे दिखाया जाता है और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। मीटू उस बारिश से बचने के लिए उसी कैफे के बाहर आ जाती है, पर लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ दिनों से तो भरपेट खाना भी नहीं खाया है। तभी मीटू को चक्कर आते हैं और वो उस कैफे के अंदर गिर जाती है। गिरने की वजह से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है और वो सबसे माफी मांगने लगता है और कहता है मैं सभी साफ कर देता हूँ, पर लेकिन उसकी उंगली पर एक कट लग जाता है। और तभी वही वैम्पायर उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ के उसका खून पीने वाला होता है, पर लेकिन वो आसपास के लोगों को देखकर उसको एक कमरे में ले जाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे हाथ की पट्टी कर देता हूँ। और वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। मीटो बोलता है कि इसे चूसने से खून निकलना बंद हो जाएगा, पर लेकिन तभी वो वैम्पायर उसकी उंगली पकड़ कर चूसना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद अचानक से बोलता है ये कितना ज्यादा घटिया है। और वो बोलता है कि ये कितना ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है, जैसे बरसों से बाहर रखा हो और इस पे बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही हो। मीटो बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरा खून पियो, जिस पर वो बंदा बोलता है कि खून का रंग इतना ज्यादा अच्छा होगा तो कोई अपने आप को पीने से कैसे रोक पाएगा। और ये सब सुनकर मीटो सोचता है कि ये सब तो बस एक वैम्पायर ही सोच सकता है, जिस पर वो बंदा बोलता है क्या तुमने कुछ कहा। मीटो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, ये सब तो फिल्म और बस मांगा में ही होता है। और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, जिस पर मीटो बोलता है कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो उस कैफे से बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये बड़ा बेहुदा इंसान था। और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बटलर आके बोलता है कि तुम्हें खून का स्वाद कैसा लगा, और वो उससे पूछता है कि 10 साल से तुमने किसी इंसान का खून पीना तो छोड़ो चखा भी नहीं है। और ये सुनकर तो वो बंदा डर ही जाता है। और वो वैम्पायर बोलता है कि गमोरी आखिर तुम यहाँ पर कब से खड़े हो, जिस पर गमोरी बोलता है कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारे आसपास रहना मेरा काम है, पर लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हें खून का स्वाद कैसा लगा। जिस पर वो वैम्पायर बोलता है कि क्या कैसा लगा, बहुत ही ज्यादा सड़ा हुआ और घटिया था, मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ गया, लड़कों का खून होता ही खराब है। तो गमोरी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि उस लड़के को कभी भी प्यार नहीं मिला। तो वो वैम्पायर बोलता है क्या कभी भी प्यार नहीं मिला। तो वो गमोरी बताता है कि जिस भी इंसान को बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है उसके खून का स्वाद और भी ज्यादा मीठा और स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाता है। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। तुमने 10 साल से किसी का भी खून नहीं पिया है तो यही सही वक्त है, और उस बंदे का खून देखकर तुमको बिल्कुल भी राह नहीं किया। तो वो वैम्पायर बोलता है हाँ बिल्कुल, पर लेकिन वो अचानक से कुछ सोचने लगता है और गमोरी के ऊपर भड़क जाता है, ये कहते हो कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मेरा गुलाम कौन बनेगा, और मैं इतने घटिया खून को पीने की जगह स्ट्रॉबेरी जूस भी पी सकता हूँ। पर लेकिन अचानक से गमोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो कहता है कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और रूका बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है माँ महिम मुझे माफ करना। और माँ महिम बोलता है कि रूका बहुत से लोग ऐसे भी है जो मेरी जगह तुम्हें देखने के ऊपर अब सवाल भी उठा रहे हैं। जिस पर रूका बोलता है आप तो मेरी काबिलियत जानते ही हो ना। जिस पर गमोरी बोलता है कि लगता है जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए थे तुम वो भूलते जा रहे हो। तभी कैफे का एक बंदा आता है और बोलता है कि रूका बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं तो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो रूका चला जाता है और रूका अपना सारा काम खत्म करके बस मीटो के बारे में सोच ही रहा होता है। और दूसरे सीन में हमको मीटो को दिखाया जाता है जो कि बारिश से बच के भाग रहा होता है, पर लेकिन तभी उसके सामने वही ब्रिज आ जाता है। और इतना अकेलापन होने की वजह से मीटो के दिमाग में आता है कि उसके होने या ना होने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और वो उस ब्रिज से कूदने के लिए उस फेंस के उस पार खड़ी हो जाती है, पर लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि बेरोजगार होने का ये मतलब तो नहीं कि वो अपनी जान दे दे, आज नहीं तो कल उसे पक्का कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। और वो ये सब सोच के जा रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से वो ब्रिज से नीचे गिरने लगती है और सोचती है क्या मैं अभी मरने वाली हूँ, पर लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। और वो अपनी
आंखों को बंद कर लेती है, पर लेकिन तभी वहाँ पर रूका आ जाता है और उसे रोने से मना करता है, ये कहते हुए कि इससे खून का स्वाद बिगड़ता है। और रूका उसकी गर्दन पर बैठ करके खून पीने लगता है और मीटू दर्द भरी आवाजें निकाल रही होती है। अगर मैंने वो आवाज इस वीडियो में सुना दी तो वीडियो के एल लग जाएंगे, तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। और रूका मीटू को बचाने के बाद बोलता है कि तुम्हारा खून थोड़ा अजीब है पर लेकिन पीने लायक है। और वो उससे बोलता है क्या तुम यहाँ पर मरने आए थे? जिस पर मीटू बोलता है कि नहीं नहीं, बस मेरा पैर फिसल गया था। और फिर वो उसे बता देता है कि इस दुनिया में उसकी किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है भला मैं ये सब एक अजनबी को क्यों बता रहा हूँ। पर तभी रूका बोलता है कि मीटू मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे? जिस पर मीटू सोच में पड़ जाता है और बोलता है क्या ये सच में एक वैम्पायर है? पर वैम्पायर तो कहानियों और फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। पर लेकिन तभी मीटू बेहोश हो जाता है और जब मीटू की आंखें खुलती है तो वो रूका के घर में होती है। तो रूका कहता है अच्छा तुम्हें होश आ गया है तो तुम जाकर नहा लो और अपने गीले कपड़े भी बदल लेना और उसके बाद यहाँ से 9 तो 11 हो जाना, मतलब कि यहाँ से चले जाना। जिस पर मीटू बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो। जिस पर रूका बोलता है कि ये सब छोड़ो, मैंने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था और मैं बहुत समय से तुम्हारे जैसे ही सुंदर लड़के को ढूंढ रहा था, पर लेकिन मुझे किसी डरे हुए इंसान का खून पीने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और ये सब सुनने के बाद मीटू अपने मन में सोचती है कि ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। और वो रूका को बोलती है कि मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे अपना गुलाम बना लो। और ये सुनने के बाद रूका मीटू को बाथरूम में उठाकर पटक देता है और कहता है कि गुलाम बनने के लिए इतना उतावलापन ठीक नहीं है और नहाने के बाद तुम यहाँ से चले जाना। जिस पर मीटू बोलता है कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? जिस पर रूका बोलता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और रूका कहता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे खून का स्वाद पसंद नहीं है। जिस पर मीटू बोलता है कि मैं अपने खून का स्वाद कैसे बदल सकता हूँ? जिस पर रूका बोलता है कि तुम्हें प्यार को फील करना होगा जिससे तुम्हारे खून का स्वाद चेंज हो जाएगा। जिस पर मीटू बोलता है क्या प्यार? जिस पर रूका बोलता है हाँ मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। जिस पर मीटू थोड़ा सा सोचती है और कहती है ठीक है। तभी रूका दरवाजा खोलकर अंदर आता है और उसके गालों पे हाथ सहलाते हुए कहता है तो आज से मैं तुम्हें रोज प्यार करूंगा। और रूका उसका नाम पूछता है जिस पर वो अपना नाम मीटू यामामोटो बताता है और रूका उसको अपना नाम बताता है। पर लेकिन मीटू को शर्म आने लगती है और वो उसे बाथरूम से बाहर भगा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। और वो रूका को बोलता है कि चलो अब मैं नहा लेता हूँ। तो रूका बोलता है ठीक है। और रूका उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत लड़के की तलाश में था। मीटू अपना गेटअप उतार रही होती है तभी रूका दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बोलता है कि मैं किसी लड़की का खून नहीं पी सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे एक सुंदर लड़के की तलाश में था। पर मीटू कहती है मैं तो पर एक लड़की हूँ। और ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की स्ट्रॉबेरी खा रही होती है और एक वैम्पायर उसका खून चूस रहा होता है। पर लेकिन तभी मीटू का ये सपना टूट जाता है और वो अचानक से उठ जाता है। तभी वो देखती है कि उसके बाजू में रूका है और वो चिल्लाते हुए कहती है रूका आखिर तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पे क्यों सो रहे हो? जिस पर रूका बोलता है कि ये सब करने से तुम्हारे खून का स्वाद अच्छा होगा और मैं जितना तुम्हें ज्यादा प्यार करूंगा उतना तुम्हारा खून का स्वाद मीठा होगा। और ये सब सुनने के बाद मीटू को याद आता है हाँ उसने कल ये डिसाइड किया था कि वो इसका गुलाम बनेगा, बस इसे इतना पता ना चला कि मीटू एक लड़का नहीं एक लड़की है। और हम देखते हैं कि रूका मीटू को अपनी तरफ खींच लेता है और बिस्तर पर लेटाकर कुछ गलत काम नहीं करता है, बस उसका खून पीता है। जिस पर मीटू बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम सुबह सुबह ये सब करोगे। जिस पर रूका बोलता है कि ये गुलाम का फर्ज होता है कि वो अपने मालिक के लिए हमेशा तैयार रहे। और रूका बोलता है कि अभी भी तुम्हारे खून का स्वाद एकदम घटिया है। जिस पर मीटू बोलता है कि अगर तुम ये बार बार करते रहोगे तो मेरे गले के ऊपर बहुत सारे निशान बन जाएंगे। पर लेकिन हम तभी देखते हैं कि रूका अपनी वैम्पायर पावर से मीटू के गले पे हुए सभी निशानों को एकदम ठीक कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर लेकिन तभी उस कमरे के अंदर एक चमगादड़ आ जाता है जिसको देखकर मीटू बोलता है क्या एक चमगादड़? और हमें पता चलता है ये चमगादड़ और कोई नहीं कामोरी है। जिस पर रूका बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा बटर कामोरी है। और हम देखते हैं कि कामोरी मीटू के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाया होता है और वो कहता है कि आज से आप रूका के साथ हिजरी एकेडमी में पढ़ने वाले हो। और हम देखते हैं कि मीटू थोड़ा सा नर्वस होता है क्योंकि आज उसके एकेडमी का पहला दिन है और वो सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लौंडा है ना ये। और तभी मीटू के पास तकार आता है और वो मीटू से कहता है क्या तुम तो कल वाले बंदे हो ना, क्या तुम रूका के दोस्त हो? और वो उससे कहता है क्या तुम्हारे पास किसी लड़की का नंबर है और क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकते हो? और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो मीटू को थोड़ा गुस्से से देखता है और फिर वहाँ से निकल जाता है और इस चीज को मीटू भी नोटिस कर लेता है। और हम देखते हैं कि क्लासेस खत्म होने के बाद मीटू एकदम थक जाता है और तभी उसके पास रूका आता है और वो उससे बोलता है कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब पे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पर मीटू कहता है हाँ बिल्कुल। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उस कैफे में आ जाते हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए और रूका अपने कपड़े चेंज करने लगता है और वो मीटू को भी कहता है कि क्या हुआ, तुम अपने कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? और रूका मीटू के कपड़े उतारने लगता है पर लेकिन मीटू को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है और वो रूका को दरवाजे से बाहर निकाल देता है और
कहता है कि मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर सकता हूँ। और रुका के जाने के बाद वो अपने मन में कहती है आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना सबको पता चल जाता कि मैं एक लड़की हूँ। और वो लोग अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है जूरी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर मीटो कहता है लगता है ये थोड़ा सा सैड है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सभी लड़कियां रूका की वजह से आती हैं। और तभी रूका बोलता है हे मीटो, क्या तुम मेरे लिए स्टोर रूम से थोड़ा सामान लेकर आ सकते हो? तो मीटो कहता है हाँ बिल्कुल, और वो स्टोर रूम में सामान लेकर चला जाता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर वही जूरी नाम का बंदा आ जाता है और वो कहता है कि तुम तकारा और रूका को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, तुम हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो। पर लेकिन तभी मीटो किसी चीज से टकरा जाता है जिससे ऊपर रखा सामान उसके ऊपर गिरने लगता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर रुका जाता है और उसे बचा लेता है। पर लेकिन इन सब में उसको भी चोट लग जाती है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। मीटो रुका से माफी मांगने लगता है, पर लेकिन तभी जूरी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरी है। पर लेकिन तभी मीटो कहता है कि बस मेरा ही ध्यान नहीं था, इसलिए तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लग गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। और मीटो रुका को डॉर्मेट्री के रूम में लेकर आ जाती है और उससे कहती है आओ मेरा खून पी लो, जिससे तुम अच्छा महसूस करोगे। और रुका भी यही करता है, उसके गले पर बाइट करके खून पीने लगता है। पर लेकिन रुका तभी बहुत ज्यादा खांसने लगता है, जिसे देखकर मीटो को ऐसा लगता है कि उसके खून का स्वाद बहुत ही ज्यादा खराब है। और वो रुका से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से उसे चोट लग गई। और वो कहती है कि मुझे माफ करना कि मेरे खून का स्वाद एक नॉर्मल लड़की के खून के जैसा नहीं है। पर तभी रुका कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस जल्दबाजी में खून पीते समय ऐसा हो गया। और मैंने कहा कि मुझे बस तुम चाहिए, मुझे लड़कियों से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे बस तुम्हारा ही खून पीना है। और रुका मीटो के गले में एक नेकलेस पहना देता है और उसको कहता है कि तुम्हारे खून का स्वाद जितना मीठा होगा ये नेकलेस उतना ही लाल हो जाएगा, हालांकि इसका कलर अभी डार्क ब्लू है, पर लेकिन तुम चिंता मत करो। रुका मीटो के सर पर हाथ फेरते हुए यही सब कह रहा होता है। पर लेकिन तभी मीटो पूछता है कि तुम्हें लड़कियों का खून पीना पसंद क्यों नहीं है, जिस पर रुका तो कुछ नहीं बोलता है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक चमगादड़ आता है और वो कहता है कि रुका सर को टूटी गर्ल में इंटरेस्टेड है, जिस पर मीटो उसको अजीब सी नजरों से देखने लगती है। जिस पर रुका कहता है कि मैं इसके सारे वीडियो गेम्स, कॉमिक्स और फ्रेंचाइजीज अपने पैसों से खरीदता हूँ। और गमोरी मीटो को कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, मैं जब भी रुका को बोलता हूँ किसी का खून पीने के लिए तो वो मना कर देता है, पर लेकिन तुम अभी तक यहाँ पर टिके हुए हो, जिसको सुनकर मीटो बहुत ज्यादा खुश होता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मीटो भुक्कड़ों की तरह खाना खा रही होती है और अपने मन में कहती है कि मेरा जितना ब्लड लॉस हुआ है मुझे उसे रीगेन करना होगा। पर लेकिन तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और तकारा मीटो से पूछता है कि अभी रुका कैसा है। मीटो कुछ बोलने वाला होता है, पर लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं बता सकता कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है और वीडियो गेम खेल रहा है। पर लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो पहले से बेहतर है। और तकारा कहता है कि तुम लोग यहाँ वेट करो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और तभी मीटो कहता है कि तुमने कल सही कहा था, मेरा एक सीक्रेट है, पर लेकिन इससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ना कि रुका को ना ही तकारा को। जूरी कहता है कि मुझे पता था। और वो कहता है कि मेरा भी एक सीक्रेट है, वो अपना सीक्रेट बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर तकारा आ जाता है और वो फिर कुछ नहीं कहता है। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं, तभी मीटो उसी बंदे को नोटिस कर लेता है और वो जूरी से पूछता है आखिर ये बंदा है कौन, जिस पर जूरी बताता है ये एक बहुत ही बुरा बंदा है, मतलब एक क्रिमिनल टाइप का बंदा है, तो तुम इससे ज्यादा दूर ही रहना। जिस पर मीटो बोलता है हाँ बिल्कुल। और वो ये सब सोचते हुए अपने कमरे में जा रहा होता है, तभी उसे रैन मिलता है और वो मीटो से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी बाहर चलो। रैन मीटो को बाहर लाकर बोलता है कि तुम जानते हो ना रुका एक वैम्पायर है, तुम्हें उससे बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो तुम उससे प्लीज दूर रहो। जिस पर मीटो बोलता है हाँ मुझे पता है। वो और कुछ बोल पाता उससे पहले वहाँ पर रुका आ जाता है और वो कहता है हे रैन, तुम्हें कुछ काम है तो मुझसे बोलो, मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हो। और रैन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और रुका मीटो के गले के नेकलेस को देखते हुए कहता है कि ये तो और भी ज्यादा डार्क ब्लू हो चुका है, लगता है मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ उतना कम पड़ रहा है। और वो ये बोलते हुए उसके गले पर वापस बाइट कर लेता है। अचानक से मीटो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर किसी ने मैं ऐसा करते हुए देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक वैम्पायर हो। जिस पर रुका बोलता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर मीटो बोलता है कि मुझे फर्क पड़ता है और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र भी है। जिस पर रुका बोलता है कि तुम एकदम फिक्र मत करो, मैंने ट्रूडी गर्ल से सीखा है कि प्यार किस तरह करते हैं। जिस पर मीटो गुस्सा होते हुए कहती है कि बस मैं ही हूँ जिससे तुम्हारी फिक्र है। और वो ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। जिस पर रुका बोलता है अब इसे क्या हुआ। और हम कराटे क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर रैन की फाइट मीटो के साथ होने वाली थी, पर लेकिन रैन मीटो के गले पर निशान को नोटिस कर लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है और इस चीज को रुका भी देख लेता है। और रैन मीटो को बोलता है आखिर तेरा और रुका का क्या चल रहा है, उसने कहीं तेरा खून पीना तो शुरू नहीं कर दिया है ना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तू भी एक दिन वैम्पायर बन जाएगा और एक बार उस दुनिया में जाने के बाद तू कभी वापस नहीं आ पाएगा। वैम्पायर बनने के बाद तू एक शैतान बन जाएगा और अपने फैमिली, दोस्त और यहाँ तक कि अपने आप को भी खो देगा। जिस पर मीटो बोलता है कि रुका एक शैतान है तो मुझे ये शैतान पसंद है, और अगर रुका एक शैतान है तो जो लोग मुझे दिख रहे हैं वो शैतान से भी ज्यादा बदतर है जो उन्होंने मेरे साथ किया। और तुमने क्या कहा मैं एक दिन अपना सब कुछ खो दूंगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही मेरा घर ना ही मेरी फैमिली। और जब मैं मरने वाला था तो रुका ने मुझे बचाया, इसलिए वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और रैन कहता है कि मैं इस बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ, पर लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो जिस पर मीटो ठीक है बोल देता है और हम देखते हैं कि रुका ये सब देखो सुन रहा होता है और अपने बारे में इतनी अच्छी बात सुनकर वो सोचता है आखिर ये किस प्रकार की फीलिंग है। और दूसरे सीन में हमें रैन को दिखाया जाता है जो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है कि कैसे बचपन में सब लोग उसे मॉन्स्टर बोला करते थे, पर लेकिन उसकी मॉम ही बस एक ऐसी पर्सन थी जो उसे बहुत ज्यादा
प्यार करा करती थी और बोलती थी कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। और आज मीटो से मिलने के बाद उसे ऐसा ही महसूस हुआ। और गैस इस एनिमे का सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये है इस एनिमे का तीसरा एपिसोड। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूरी और तकारा मीटो को बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारी आने की खुशी में एक पार्टी रखना चाहते हैं। जिस पर मीटो बोलता है क्या सच में मेरे लिए, जिस पर तकारा बोलता है हाँ हम जंगल में जाकर बारबेक्यू करने वाले हैं। मीटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है बारबेक्यू का नाम सुन के और वो रूका के बहुत ही ज्यादा पास आकर कहता है क्या रूका हम चल सकते हैं बारबेक्यू करने के लिए। जिस पर रूका पहले बोलता है कि तुम पहले साइड हटो और वो कहता है ठीक है हम चल सकते हैं, क्योंकि रूका बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। और वो बोलता है आखिर ये किस टाइप की फीलिंग है। तभी वहाँ पर कमोरी आता है और कहता है तुम यहाँ पर हो। जिस पर रूका बोलता है ये कमोरी तुम यहाँ पर कब से हो। जिस पर कमोरी बोलता है कि मुझे छोड़ो आखिर तुम्हें क्या हुआ। जिस पर रूका बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी तबियत खराब है। जिस पर कमोरी बोलता है क्या तबियत खराब है, पर तुम तो जानते हो ना कि वैम्पायर की कभी तबियत खराब नहीं होती है, तुम जरा फिर से सोचो। रूका कहता है पता नहीं मेरे दिल में किस तरह की फीलिंग है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो ये बोलते बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या क्या सामान लेना है। पर लेकिन तभी मीटो बोलता है कि उसके पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। तभी जूरी कहती है तुम चिंता मत करो तुम मेरे कपड़े पहन लेना। और ये सुनकर मीटो और रूका दोनों खुश हो जाते हैं। वो लोग अपनी बात कर रहे होते हैं। तभी हमें रैन को दिखाया जाता है जो इन लोगों को दूर से देख रहा होता है। और रैन अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम वैम्पायर के प्यार में पड़ गई थी और वो भी एक वैम्पायर बन गई थी। मैं उन्हें तो नहीं बचा पाया पर लेकिन मीटो मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा। और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग अपनी पिकनिक वाली स्पॉट पे आ चुके होते हैं। और मीटो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए आया था। और ये बात सुनकर तकारा और जूरी मीटो को कहते हैं आखिर तुम इससे पहले कैसी जिंदगी जी रहे थे कि तुम पहली बार किसी पिकनिक पर आए हो। और रूका कहता है कि चलो मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। और हमें रिन को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक से उसी जगह पर पहुंच गया होता है और अपना टेंट लगा रहा होता है, वो भी उन्हीं के सामने। और ये सब देखकर वो लोग थोड़ा शॉक होते हैं और रूका थोड़ा गुस्सा भी होता है। वो कहता है कि इसे हमारी लाइफ से क्या दिक्कत है। मीटो अपने मन में कहता है मुझे पता है ये यहाँ पर क्यों आया है, इसने मुझसे कहा था कि ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर लेकिन तभी रूका मीटो को उठाकर उसी नदी में फेंक देता है और कहता है तुम उस पर ध्यान मत दो। और रूका मीटो से कहता है कि हम यहाँ पर बस मौज मस्ती करने आए थे तो तुम बस वही करो। और वो लोग पानी में खेलने लगते हैं और खेलते खेलते बहुत ज्यादा समय हो जाता है। तो तकारा कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो प्लीज थोड़ा आके मदद भी कर दो। तो रूका उसकी मदद करने जा रहा होता है पर लेकिन मीटो उसको पीछे से रोक लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए और इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। और ये कहते हैं उसकी आंखों में थोड़ा पानी चला जाता है तो वो टी शर्ट उठा के उसको पोंछने लगता है। और वो रियलाइज करती है कि उसकी व्हाइट टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है और अंदर का सामान दिख सकता है। इसलिए वो कैंप में जाकर फटाफट से कपड़े चेंज करने लगती है। मीटो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है पर लेकिन तभी वहाँ पर रैन आ जाता है, मतलब वो कैंप के बाहर रहता है। और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने रूका से पूछा अगर वो तुम्हारा खून पीता है तो क्या तुम एक दिन वैम्पायर बन जाओगी। जिस पर मीटो बोलता है मैंने उससे ये तो नहीं पूछा पर लेकिन मुझे रूका के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस पर वो कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता पर लेकिन अगर तुम वैम्पायर बन गई तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी मर्जी हो या ना हो मैं तुम्हें उससे बचाकर रहूंगा। और वो ये बोलकर वहां से जाने लगता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सब लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं और रैन उन सबको दूर से खड़ा देख रहा होता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रूका मीटो का खून पीने के बाद बोलता है कि आज तो मजा ही आ गया। पर लेकिन मीटो रूका से पूछता है क्या ऐसा लगातार खून पीने की वजह से मैं भी एक दिन वैम्पायर बन जाऊंगा। जो सुनकर रूका बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, हर वैम्पायर की एक भाग्य संगनी होती है और हम जिंदगी भर बस उसी का खून पी सकते हैं। पर लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती है मैं तुमसे काम चलाऊंगा। और वैसे भी वो एक फीमेल होगी पर तुम तो एक लड़के हो और मेरी इजाजत के बिना तुम वैम्पायर नहीं बनोगे। और इस बात से मीटो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि जब रूका को उसकी भाग्य संगनी मिल जाएगी तो मीटो को उससे दूर जाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर मीटो इतनी उदास हो जाती है कि वो जंगल की तरफ भागने लगती है। पर लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक बटरफ्लाई बैठ जाती है और वो उससे डर के वापस से पीछे भागने लगती है और वो रूका से टकरा जाती है और वो डर के मारे उसको गले लगा लेती है। तो रूका कहता है तुम तो एकदम लड़की की तरह चिल्ला रहे थे। तभी मीटो बोलता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। और ये बात सुनकर रूका थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसे अपने से दूर कर लेता है। और तभी वहाँ पर जूरी और तकारा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम दोनों तो नहाकर आ चुके हैं, तुम भी नहाकर आ जाओ। तो मीटो कहता है रुको पहले मैं नहाकर आ जाता हूँ। और इस चीज को रिन देख लेता है और रूका कहता है कि आखिर किस प्रकार की फीलिंग है मेरे अंदर। और दूसरी तरफ हम मीटो को देखते हैं जो अपने कपड़े उतारकर हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चली जाती है और उसने अपनी बिग भी उतार दी होती है। और वो उसमें सोच रही होती है कि अगर रूका को उसकी भाग्य संगनी मिल गई तो आखिर उसका क्या होगा। और तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और वो मीटो को देखकर बोलता है क्या ये एक लड़की है। और वो कहता है हे मीटो क्या तुम अंदर हो, मैं आ रहा हूँ। और ये सुनकर मीटो घबराने लगता है और कहता है अच्छा मैं अपना बिग अपने साथ लेकर आई थी। और वो उसको पहन लेती है। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और वो कहता है तुम अकेले नहा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भी सोचा कि नहा लेता हूँ। और रैन अपने कपड़े उतारने लगता है जिसे देखकर मीटो शर्माने लगती है और रैन मीटो के बाजू में आके बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि रैन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स के निशान होते हैं जिसे देखकर मीटो पूछता है कि आखिर ये लगे कैसे। जिस पर रैन बताने लगता है कि जब आप ताकतवर हो जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हो पर लेकिन आप उन सबको हरा कर आगे बढ़ जाते हो। और वो कहता है मीटो मैं सच कहूँ तो एक बहुत बुरा इंसान हूँ। पर लेकिन मीटो कहता है कि ऐसी बात
नहीं है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, साथ ही मेरे दोस्त भी हो। और रैन साइड में देखने लगता है और मीटो इसका फायदा उठाकर वापस रूम में चले जाती है और तभी रैन को वह गिरने की आवाज आती है और जब वो अंदर जाकर देखता है तो ओवर हीटिंग के कारण मीटो बेहोश हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रैन उसको उठाकर कैंप की तरफ वापस ले जाने लगता है। तभी मीटो कहता है कि रूका ने उसे कहा है कि वो उसे वैम्पायर नहीं बनाना चाहता। तभी वहाँ पर रूका आ जाता है और वो रैन को मीटो के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और रूका पूछता है रैन से कि तूने आखिर मीटो के साथ क्या किया, जिस पर मीटो बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बस ओवर हीटिंग के कारण मीटो बेहोश हो गया था। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रूका मीटो से बोल रहा होता है कि तुम आज के बाद रैन के पास मत जाना, जब भी तुम उसके पास जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और रूका मीटो के पूरे शरीर को गीले कपड़े से साफ करने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वो जा ही रहा होता है तभी मीटो उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है जब तक तुम्हें तुम्हारी भाग्य संगनी नहीं मिल जाती तब तक तुम मुझे प्यार करो। और वो ये बोलने के बाद बेहोश हो जाता है और रूका मीटो को बेड पर सुला देता है और सोचने लगता है जब वो मेरे बहुत ज्यादा पास था तो मेरे दिल में कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी। और वो ये सब सोच के उसको किस करने वाला होता है तभी वो रुक जाता है और सोचता है ये तो एक लड़का है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वो ये सब सोच कर टेंट से बाहर आ जाता है और वो जंगल की तरफ भागने लगता है। पर लेकिन तभी उसके सामने महामहिम आ जाता है और उसको बोलता है रूका ये तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी भाग्य संगनी पहले से ही तय हो चुकी है, तो तुम किसी के भी प्यार में नहीं पड़ सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदगी भर खून के प्यास में तरसोगे। और उसके जाने के बाद रूका सोचता है क्या मैं उसके प्यार में पड़ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गाइस इस एनिमे का तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो मीटो होता है वो जूरी और तकारा से पूछ रहा होता है क्या तुमने कहीं रूका को देखा, जब से हम लोग कैंपिंग से वापस आए वो मुझे इग्नोर कर रहा है, ना ही मुझसे बात कर रहा है। ये सब सुनकर तकारा बोलता है क्या ऐसी बात है। और मीटो अपने मन में सोच रहा होता है कि बहुत टाइम से रूका ने उसका खून नहीं पिया है, ना ही उससे बात की है, पक्का वो भूखा होगा। और वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है तभी वो उसे कॉरिडोर में घूमता हुआ मिलता है और वो उसके पास जाकर बोलती है कि तुमने बहुत टाइम से मेरा खून नहीं पिया है। और वो ये चीज बहुत ही ज्यादा जोर से बोलती है जिससे आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं, जिस पर रूका कहता है कि तुम शांत रहो। पर लेकिन वो रूका की बात नहीं मानती है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में लेकर आ जाती है और अपनी शर्ट खोलकर उसे बोलती है कि तुम जितना चाहे मेरा खून पी सकते हो, वैसे भी तुमने बहुत समय से मेरा खून नहीं पिया है तो आओ और पी लो। पर लेकिन रूका उसे मना कर देता है, जिस पर मीटो बोलता है कि अब नखरे मत करो और पी लो। ये सब सुनकर रूका मीटो के गले पर हाथ रखता है और वापस बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर मीटो उदास हो जाती है। और मैं कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ गमोरी मीटो से पूछता है कि तुम उदास लग रहे हो, आखिर बात क्या है, जिस पर मीटो बताता है कि रूका कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, ना ही उसने मेरा खून पिया है, साथ ही वो मुझे इग्नोर भी कर रहा है, ना ही मुझसे बात कर रहा है। तो गमोरी कहने लगता है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठा है। और तभी बाहर से लड़कियों की आवाज आने लगती है और जब मीटो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर रिन आया होता है। और गाइस इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर देना और वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना।